जन्म कब हुआ? जन्म बताओ। 13 अगस्त 1600। पिता का नाम? आस्करण जी कहाँ के जागीरदार थे? दुनेवा के जागीरदार थे। जोधपुर में पड़ता दुनेवा, सालेवा। उसके बाद में माता का नाम क्या था? नेत कंवर माता का नाम। इनका जन्म स्थान कौन सा है? सालवा गांव है। लेकिन इनको और इनकी माँ को दोनों को जागीर मिली थी, वो कौन से गांव में? वो लूणवा गांव के अंदर जागीर मिली थी। एक बार ऐसा बताते हैं कि वीर दुर्गादास राठौड़ के पिताजी आस्करण जी कहीं जा रहे थे, राज घराने में नौकरी करते थे। जसवंत सिंह के साथ में नौकरी करते थे और जसवंत सिंह के साथ में अच्छे ओहदे पर थे आस्करण जी। तो कहीं जा रहे थे, रास्ते के अंदर दो भैंसें आपस के अंदर लड़ रही थी। तो उन्होंने अपने सेनापति वगैरह को कहा होगा कि इस भैंसों को अलग करिए। वहां पर काफी कोशिश की गई उन्होंने भैंसें अलग करने की, लेकिन उनसे हुई नहीं। तब वो पानी भरने के लिए बालिकाएं जा रही थी, उसमें से एक आई तो उसने उसको अलग कर दी। अलग करी तो पूछा गया कि ये कौन है, और वहां पर वो रुके और उसका पता किया तो कि ये भी किसी राजपूत परिवार से ही है। दुर्गादास राठौड़ के पिताजी आस्करण जी ने विवाह का प्रस्ताव रखा और उसके साथ इनका विवाह हो गया। आस्करण जी को लगा कि इस वीर बालिका के जो पुत्र होगा वो वीर ही होगा। विवाह होने के बाद में थोड़ी भी अनबन हो गई। अनबन हो गई। नेत कंवर जी का थोड़ा श्याम वर्ण था, काला रंग था, और श्याम वर्ण उनका भी था। जो बेटा हुआ उसका भी वर्ण कैसा था? श्याम वर्ण। दुर्गादास जी का भी श्याम वर्ण था। तो थोड़ी सी इनके आपस में अनबन हो गई इस बात को लेकर के। कहानी थोड़ी लंबी चली नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर उन्होंने कह दिया कि ले देख, ये तेरा बेटा और ये तू, मैं दे देता हूं तुम्हें एक जागीर, वहां जाकर के रहो, मेरा आज से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। बस इन्होंने कहा ठीक है, एज यू लाइक, जैसी आपकी इच्छा। अब हम और क्या कर सकते हैं, कम से कम बेटा तो मुझे दिया। उस मां ने बड़ी होशियारी के साथ में उस बेटे को वीर पुरुष बना दिया। ये किसका काम हुआ? मां ने स्वामी भक्ति के गुण सिखा दिए, मां ने वीरता के गुण सिखा दिए। मां ने जो उसको पाठ पढ़ाया वो पाठ स्वामी भक्ति का पाठ था। तो इनकी दुर्गादास के ऊपर जो प्रभाव पड़ा सबसे ज्यादा, वो प्रभाव किसका पड़ा है? मां नेत कंवर का प्रभाव पड़ा है। इसके बाद में अब दुर्गादास राठौड़ का परिचय हो जाएगा किसके साथ में? जसवंत सिंह जी के साथ में परिचय हो जाएगा। तो मैं जसवंत सिंह जी से परिचय हो गया, वहां के बारे में आपको बता देता हूं। ये दुर्गादास राठौड़ है। इनके बारे में कहा गया है कि डंबक डंबक ढोल बाजे दे दे ठोर नगारों की, आसे घर दुर्गो नी हो तो सुनी रहती सारों की। जब टूट चुका था मारवाड़, ध्यान से सुनना, कि जब टूट चुका था मारवाड़, विकट काल घनघोर था, तब हिंदू शहर दहाड़ा था, वो दुर्गादास राठौड़ था। टूट चुका था जब मारवाड़, विकट काल घनघोर था, हिंदू शेर जब दहाड़ा था, वो दुर्गादास राठौड़ था। औरंगजेब ने राजपुत्र को मरवाया जहरीली दस्तानों में, राठौड़ी राजा जसवंत सिंह को भी नहीं छोड़ा, मरवा दिया अफगानिस्तान में। जब टूट चुकी थी मायड़ भूम, इस वीर ने संभाला था, विपत्ति की इस घड़ी में यही मारवाड़ का रखवाला था, यही मारवाड़ का रखवाला था। तालियां तो बजा दो। एक समय की बात है कि दुर्गादास जी अपने खेत में ही कार्य करते थे, कृषि का कार्य करते थे। जागीर दिया हुआ था, कृषि का कार्य करते थे। और जसवंत सिंह जी के चरवाहे रेबारी जाति के थे और वो ऊंट चराने के लिए आए। ऊंट चराने के लिए आए तो वो अपनी बातों में मस्ती में मस्त थे और ऊंट दुर्गादास राठौड़ के खेत में प्रवेश कर गए। दुर्गादास राठौड़ ने उसको बुलाया कि इधर आ, ये ऊंट किसके हैं? उसने कहा ये महाराजा जसवंत सिंह जी के। कि बढ़िया बात है, जसवंत सिंह जी के होंगे, किसके हो? इनको थोड़ा दूर रख, ये खेत मेरा है, इसकी जुताई मैंने की है। इतने में वो जसवंत सिंह जी को गालियां देने लग गया। उन्होंने कहने लगा कि बड़ा राजा धौले ढूंढो रे महीना बैठा है। ढूंढा मतलब समझते हो? घर खंडर,
के धौले ढूंढोरे महीनो बैठा बैठा हुक्म चलावे और एत एड़ा लोग खेतरे महीनो ऊंट को नहीं चरण दे। जसवंत सिंह जी को गालियां देनी शुरू कर दी। दुर्गादास राठौड़ ने बुलाया, 2-3 होंगे और एक की जमकर के पिटाई कर दी। पिटाई की तो वो तो यही चाहते थे कि जाकर के सीधी शिकायत करे, किसको? जसवंत सिंह जी को जाकर के शिकायत कर दी। और जसवंत सिंह जी को जब वहां पर जाकर के शिकायत हुई तो जसवंत सिंह ने कहा कि ऐसा कौन है, बुलाओ उसको दरबार में हाजिर करो। दरबार के अंदर जब बुलाया गया तो दरबार के अंदर जसवंत सिंह जी के तो पास में अच्छे मंत्री ओहदे के पद में इनके पिताजी बैठते, जिनका नाम था आस्करण जी बैठते। तो जैसे दुर्गादास अंदर प्रवेश हुए, आस्करण जी तो पहचान गए आप आयो रो मन ध्यान हती ने हपूत कहीं काम करे। ये आ गया, पूछा क्या नाम है तुम्हारा? कि मेरा नाम दुर्गादास राठौड़ है। किसके बेटे हो? तो कि आस्करण जी राठौड़ के। आस्करण जी आप रे बेटो है? आस्करण जी खड़े होकर के कहो कि साहब पुत्र होने में, जन्म लेने में कोई पुत्र होया को नहीं, उर वास्ते लखन होना चाहिए। जन्म लिया है बस इतना महाराजा मैं कह सकता हूं, जो सजा देनी है इसको दे दो सजा। इतने में वो देवासी भी खड़े, उनकी भी बात हो रही है, इधर दुर्गादास राठौड़ भी खड़े। देवासी ने कहना शुरू कर दिया कि हम ऊंट चरा रहे थे, हमारे को भगाया गया, आपको साहब राजा साहब गालियां दी। दुर्गादास ने झटके से निकाली तलवार। उन्होंने कहा अभी गर्दन काट दूंगा। इसी जगह दरबार के अंदर गलत बोलता है। महाराजा जसवंत सिंह देखा कि मेरे दरबार में इस तरह से तलवार निकाल रहा है, ये आदमी सच्चा है। जो सच्चा होता है ना उसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता नहीं आता, भले उसकी बात मत सुने लेकिन उसको गुस्सा बहुत आता है। उसने कहा सच्चाई है इसके अंदर। तब जसवंत सिंह जी ने पूछा कि क्या हुआ दुर्गा बताओ। उन्होंने कहा साहब आपको गालियां दे रहा था, मैंने इनको कहा कि जिसकी खाओ बाजरी उसकी बजाओ हाजरी, इसलिए मैंने थोड़ी इनकी पिटाई की। मैंने कहा जिस स्वामी के रखवाले हो, चरवाए हो, तुम उस स्वामी का तो कम से कम गुणगान करो, उसको तो गालियां मत दो। जसवंत जो ये कहो रखवालो है दुर्गड़ो। क्या कहा? जसवंत जो ये कहो रखवालो है दुर्गड़ो, कि ये मारवाड़ का अगर कोई रखवाला है और वो ये दुर्गा यही है। दुर्गादास राठौड़ कहा कि आप हमारे साथ काम करोगे। दुर्गादास राठौड़ को हमेशा अपने साथ में रखा। कई सारे अभियानों में ये दुर्गादास राठौड़ को साथ में लेकर के जाते थे। और एक विकट घड़ी आई जब घनघोर मारवाड़ में अंधारा छा गया था, जब औरंगजेब हिंदुस्तान के सभी राजाओं को लगभग मुस्लिम बनाना चाहता था। औरंगजेब इस हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता था। औरंगजेब के कटक से अटक अभियान भी चल रहे थे उस समय। उस समय मायड़ भौम को अगर संभालने वाला कोई व्यक्ति था तो नेत कंवर का बेटा जिसका नाम दुर्गादास राठौड़ था। जब उनकी जसवंत सिंह जी की जब मृत्यु होती है, वही दुर्गादास राठौड़ दिल्ली के अंदर अजीत सिंह को बचा करके लेकर के आते हैं और अजीत सिंह को बचा करके लेकर के मारवाड़ आते हैं। अजीत सिंह को सिरोही में रखा जाता है, अजीत सिंह को केलवक के अंदर लेकर के जाते हैं। अजीत सिंह को मेवाड़ में ले जा करके एक देबारी समझौते के तहत समझौता भी होता है, वहां पर बहुत सारा प्रयास किया गया। उसी दरमियान औरंगजेब का एक बेटा था जिसका नाम था अकबर दर्ते। अकबर दर्ते उस समय इस तस्वीर के अंदर आप देखोगे ये तस्वीर वो बयां कर रही है कि इस समय दुर्गादास राठौड़ इस यहाँ पूरा नक्शा संभाल रहे हैं कि हमें दिल्ली से कैसे निकलना है। हम दिल्ली से बाहर अजीत सिंह को, हमारे स्वामी को लेकर के कैसे निकलेंगे। बताइए, ये स्वामी भक्त था। राजस्थान में दूसरे स्थान पर स्वामी भक्ति में अगर किसी का उदाहरण आता है, सवाल पूछे जा सकते हैं, वो वीर दुर्गादास राठौड़ है। एक नंबर पे अगर टॉप में अगर किसी का आता है तो वो पन्ना धाय है, वो पन्ना धाय। ऐसे स्वामी भक्ति के उदाहरण नहीं मिलते हैं। वहां से लेकर के आते हैं। औरंगजेब का एक बेटा जिसका नाम अकबर था, वो आता है। तब दुर्गादास राठौड़ को लगा कि अच्छा मौका है, इसको हम सपोर्ट करते हैं और ये हिंदुस्तान का बादशाह बनाते हैं और हमारा समर्थन हो जाएगा। लेकिन जब दुर्गादास राठौड़ का साथ मेवाड़ के राणा राज सिंह जी दे रहे थे, राणा राज सिंह जी का देहांत हो गया। राणा जय सिंह जी समय मेवाड़ और मुगलों के साथ एक संधि होगी जिसमें एक शर्त जोड़ी गई कि मेवाड़ी राठौड़ों की सहायता
नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में दुर्गादास राठौड़ इनको लेकर के अकबर को लेकर के दक्षिण भारत के अंदर चले गए। और किसके पास में ले गए? इनको मराठों के पास में ले गए। इधर अकबर ने जाते समय कहा कि दुर्गादास जी, मैं तो आपके साथ दक्षिण भारत चल लूंगा, लेकिन मेरा एक बेटा और मेरी बेटी छोटे हैं, इनका लालन पालन यहां कहीं करवा दो। तब इनका लालन पालन, उस बच्चे का नाम जो था, लड़का था उसका नाम था बुलंद अख्तर, और लड़की थी उसका नाम सफियतुन्निसा, सूफिया निसा भी कहीं लिखा हुआ है। उसको यहाँ बाड़मेर के अंदर पहाड़ पड़ता है, जूना पहाड़, जूना पहाड़ के अंदर जगन्नाथ जी रामचंदोत की देख रेख में रखा गया। इसका पालन पोषण करवाया गया। इसकी देख रेख मुस्लिम पद्धति की तरह की गई। इसको कुरान की आयतें सिखाई गई। जब औरंगजेब को लगा कि मुझे मेरे पोते और पोती से मिलना चाहिए, तब ईसरदास जी नागर को कहलाया। ईसरदास जी नागर, दुर्गादास को कहो ना, इनको सौंप दें। तब ईसरदास जी नागर के द्वारा मध्यस्थता करने पर दुर्गादास राठौड़ ने इनको सौंप दिया। जब उसके पोते और पोती को ले जा करके उसके औरंगजेब के पास में ले गए, तो औरंगजेब के मुंह से पहला शब्द निकला कि ये काफिरों के पास में थे, इनके लिए कुरान की व्यवस्था कराओ, मौलवी को बुलाओ। ये काफिरों के पास में थे। तब सूफिया निसा ने क्या कहा था? उसने कहा कि मुझे तो कुरान कंठस्थ है, कुरान मुझे पूरी याद है। तब औरंगजेब ने सूफिया से पूछा कि बता, दुर्गा कैसा है? दुर्गा मेरे बारे में क्या सोचता है? दुर्गा मेरे बारे में क्या क्या कहता था तुझे, वो बता। तब सूफिया ने क्या कहा कि बाबू के पुकारती जानो नहीं उणरो वेश, कारण निज नैन रे देखियो नहीं दुर्गेश। समझ रहे हो बात को? कि बाबू के पुकारती, बाबा बाबा हम कहते थे, दाढ़ी वाड़ी रखी हुई, मैंने उनको कभी देखा नहीं, और जब आते थे तो पर्दा लगा करके बात करते थे। मैं उधर होती थी और वो इधर होते थे, कुछ भी कह करके चले जाते थे, उन्होंने मुझे कभी नहीं देखा। ये है स्वामी भक्ति के उदाहरण, ये है चरित्र के उदाहरण। देखो, बाबू के पुकारती जानो नहीं उणरो वेश, कारण निज नैन सू, कारण यह है कि मैंने कभी आंखों से देखियो नहीं दुर्गेश, मैंने कभी आंखों से दुर्गेश को देखा नहीं। उसी औरंगजेब ने कहा था, दुर्गादास राठौड़ आप जो मांगो आपको मिल जाएगा, आपको जो मांगो वो मिल जाएगा। तब दुर्गादास राठौड़ ने कहा था, खग वालों जग वालों वालों मरुधर देश, के खग वालों जग वालों वालों मरुधर देश, श्याम वर्ण वालों सदा प्यारो मारो नरेश। उन्होंने कहा कि मुझे खग प्यारी है, औरंगजेब तू मुझे क्या देगा? मुझे जग प्यारा है ये, मुझे मरुधर प्यारा है ये, मुझे भगवान श्री कृष्ण का श्याम वर्ण प्यारा है। खुद का वर्ण कैसा था? श्याम था। मुझे श्याम वर्ण प्यारा है, मुझे मेरा नरेश अजीत सिंह प्यारा है, अजीत सिंह प्यारा है। उस समय उसने घोषणा की थी बड़ा मनसब देने की, जागीरें देने की घोषणा की थी, लेकिन डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा कि अजीत सिंह कान के बड़े कच्चे थे। ये बात अजीत सिंह तक पहुंच गई और अजीत सिंह को किसी ने भड़का दिया कि साहब दुर्गादास राठौड़ का ओहदा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा, दूसरी बात, दुर्गादास राठौड़ जब बैठे होते थे दरबार के अंदर और अजीत सिंह जी राज सिंहासन पर बैठे होते थे, अंदर से कोई भी आते थे तो सबसे पहले प्रणाम नमस्कार किसे करते थे? दुर्गादास राठौड़ को करते थे। क्यों? क्योंकि दुर्गादास राठौड़ का परिचय तो पहले से ही है। अजीत सिंह तो बहुत छोटे थे। ये बात भी उनको अच्छी नहीं लगी, और ये बात जब उनको अच्छी नहीं लगी तब ऐसी स्थिति के अंदर दुर्गादास राठौड़ के लिए अजीत सिंह ने एक मतीरा भेजा था। मतीरा, एक गिफ्ट के रूप में मतीरा भेजा था। मतीरा भेज करके ये संदेश दिया था। मतीरा किस लिए भेजा जाता था? अगर किसी को देश निकाला देना हो तो उसको गिफ्ट में जाकर के मतीरा दे दो। मतीरे का एक संदेश होता है कि अब तू मती रहे, अब तू मती रहे की कर
जा पो, अब तू चला जा, मती रहे। हैं? जिस प्रकार अकबर ने बैराम खान जी को भेजा था, मैं उन योद्धा का सम्मान भी करता हूं, लेकिन उसे बैराम खान का वापस सम्मान इस बात के लिए नहीं करते हैं कि उन्होंने स्वामी भक्ति का परिचय नहीं दिया। लास्ट के अंदर विद्रोह किया, इन्होंने विद्रोह नहीं किया। इनको जब जाने का आदेश दे दिया और मतीरा इनके पास में आया तो ये समझ गए दुर्गादास राठौड़ को भला मतीरा भेजा है, जबकि दुर्गादास राठौड़ मथुरा से बहुत अच्छी तरह से परिचित है। हरिद्वार जाने का आपको क्या, बुजुर्ग हो गए हो, तब इन्होंने काले वस्त्र धारण किए। कैसे वस्त्र? काले रंग का घोड़ा और काले वस्त्र धारण करके मारवाड़ छोड़ने का इन्होंने प्रण ले लिया था और वो दरबार के अंदर प्रवेश कर गए। तब किसी ने सामने लोग आए, उन्होंने कहा कि दुर्गादास जी आप दरबार में मत जाओ, आपकी हत्या कर दी जाएगी। उन्होंने कहा आप चिंता ना करो। दरबार में गए और अजीत सिंह जी से राम राम किया और कहा कि राजा साहब आपका आदेश है, हुक्म है, अब वैसे भी मैं बुजुर्ग हो गया हूं, अब मुझे जाना पड़ेगा। अजीत सिंह ने कहा बिल्कुल ठीक बात है, अब आप माला फेरो, है ना, काफी बुजुर्ग हो गए, बहुत बुजुर्ग हो गए, मैं छोटा था तब से आप प्रयास कर रहे हो, इतना कोई संघर्ष करते हैं भला, है? फिर माला कब फेरोगे? है? आगे भी तो आपको आगे अगले जन्म बढ़िया लेना है ना, तो अब क्षत्रिय कभी माला फेरेगा क्या? लेकिन वो अजीत सिंह को पता था कि ऐसा मुझे बोलना चाहिए, और उन्होंने अपने सेनापतियों कह रखा था कि वापस मेरे से मिलकर के वापस निकले तो आप इनकी गर्दन काट देना, यही तरीका ठीक है। दुर्गादास जी वापस मुड़े और वापस मुड़ के थोड़े आगे गए, उन्होंने फिर वापस मुड़े और उन्होंने कहा महाराजा अभी गजब हो जाता, एक बात मुझे याद आई अब। तो क्या, कौन सी बात? कि आपका जब जन्म भी नहीं हुआ था, महाराजा जसवंत सिंह जी का जब देहांत हुआ था, तो जसवंत सिंह जी ने मुझे कहा था कि मेरे मारवाड़ का अगर रखवाड़ा है तो दुर्गा तू ही है। देहांत से पूर्व मुझे कहा था कि ये ले मेरे मारवाड़ के खजाने की चाबियां। और अजीत सिंह जब बड़े हो, जो भी पुत्र जन्मे, गर्भवती थी ना रानिया, जो भी पुत्र जन्मे, नाम तो अजीत सिंह रखो कुछ रखो, उस समय नहीं कहा होगा, जो भी पुत्र जन्मे उनको ये चाबियां सुपुर्द कर देना। महाराजा वो मारवाड़ के खजाने की चाबियां मेरे पास में पड़ी है, वो भला आज लाना मैं भूल गया। तब अजीत सिंह ने अपने सैनिकों को इशारा किया गया, हाँ चाबियां आने दो। उसके बाद दुर्गादास राठौड़ बाहर चले गए और बाहर जाकर के दुर्गादास राठौड़ ने समाचार भिजवा दिया, महाराजा जसवंत सिंह जी मेरे पास में कोई चाबी है न कोई चाबू है, कहीं को नहीं है, मेरे पास में एक लंबी सी खंजर है। क्या रखता हूं? एक लंबी सी तलवार रखता हूं, एक खग प्यारो है ना, जग प्यारो, प्यारो मरुधर देश, मुझे तो सिर्फ यही प्यारा है, मेरे पास में कोई चाबियां वाबियां नहीं है, लेकिन मैं इस मातृभूमि को छोड़ करके जा रहा हूं। दुर्गादास जी राठौड़ ने कहा मैं पीछे मुड़ करके नहीं बैठ देखूंगा, जब मैंने काले वस्त्र धारण कर दिए यहां से मेवाड़ चले जाते हैं। और अभी किसी एग्जाम में प्रश्न आया शायद ग्राम सेवक के अंदर, दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ में क्या नियुक्त किया गया था? जागीरदार, हाकिम, सामंत, वहां पर हाकिम बने थे। 2 राणाओं ने इनको वहां पर जागीरें प्रदान की थी, फिर भी वहां पर नहीं रुके और वहां से भी आगे चले गए थे उज्जैन। जब मैंने धर्मत के युद्ध के बारे में बताया था, उज्जैन के अंदर क्षिप्रा नदी के किनारे वहां पर इनकी छतरी बनी हुई है, वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई है। 22 नवंबर 1718 ईस्वी को वीर दुर्गादास राठौड़ का निधन हो जाता है। मारवाड़रो माणक, मारवाड़रो मोती, मारवाड़रो उदारक, मारवाड़रो कहते हैं इनको अण बिंदिया मोती, राजपूताने का गहरी बाल्टी, राठौड़ों का यूलिसीज अगर किसी को कहा जाता है वो वीर दुर्गादास राठौड़ है। यदुनाथ सरकार ने कहा था कि वीर दुर्गादास राठौड़ को मुगलों की शक्ति और धन विचलित नहीं कर पाया, यह एक वीर योद्धा था, यह एक वीर योद्धा था। तभी इनके एक बारे में जो कहावत कही गई वो तब कही गई कि डंबक डंबक ढोल बाजे दे दे ठोर नगारों की, आसे घर दुर्गोनी हो तो सुनी रहती सारों की, सबकी सुनी रहती। मारवाड़ को अगर एक बार वापस रोचकता प्रदान की है, मारवाड़ को एक बार फिर चमकाया है तो वो दुर्गादास राठौड़ था। परिस्थितियां कैसी थी? जिसके पिता ने मां सहित उसको छोड़ दिया हो, उस व्यक्ति ने कितने बड़े स्तर पर पहुंच करके इस टूट चुके मारवाड़ को एक बार फिर
स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखवा दिया। इसीलिए जीवन में कभी भी दुर्गादास जी राठौड़ से भी सीखा जा सकता है कि हमारी परिस्थितियां कितनी विकट हो, हम संकट से कितने घिरे हो, आपकी भाग्य की लॉटरी एक दिन लगने वाली है, बस प्रयास जारी रखो। हमें अच्छे तरीके से इस बात को भूलना नहीं और कंटिन्यू क्या रखना है, अपने प्रयास नियमित रूप से करने। कई बार में ऐसे विद्यार्थी भी मुझे मिलते भी हैं कि सर मेरे पिताजी नहीं है, मेरे माताजी नहीं है, मेरे माता पिता भी नहीं है। ये सारी ईश्वरीय देन है ना, होना या ना होना उनकी देन है। लेकिन अब हमें प्रयास नहीं करना और केवल इसी बात के लिए अटके रहना कि मेरे पिताजी नहीं है। नहीं, आप सोचो कि मेरे पिताजी स्वर्ग में है, अगर मेरे द्वारा मेहनत करने पर उनको कितनी खुशी मिलेगी। मेरे पिताजी अभी यहाँ जीवित है और मुझे कितनी उनको खुशी देनी है आंखों के सामने। हमें अपने परिस्थिति के अनुसार बदलना है, ऐसे लोगों से सीख लेनी है। ये राज घराने में नौकरी नहीं करते थे, इनके पिताजी करते थे और पिताजी ने कभी भी परिचय नहीं करवाया था। करवाया क्या? पिताजी ने कभी सिफारिश की थी कि मारे दुर्गो मोटो हुआ इन्हों नौकरी में लियोन, की थी सिफारिश? आस्करण जी ने नहीं की थी। और आस्करण जी ने यह कहा था कि जन्म लेने से बेटा नहीं होता है, बेटा होता है कर्मों से, बेटा होता है कुछ लक्षण होने चाहिए और इसमें है नहीं। तब जसवंत जोए कहो के रखवाड़ो तो है दुर्गड़ो। मारवाड़ भावी रक्षक जसवंत सिंह जी ने कहा था इनको, आस्करण जी को नहीं कहा था। ये होते हैं गुण। पूत ना पांव कठे दिख जावे, पालने में भी पूत के पांव दिख जाते हैं, दिख जाते हैं। नोट करिए आगे।